आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं क्या होते हैं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इनको शॉर्ट में बोलते हैं पीओपी। हिंदी में बोलते हैं स्थायी जैविक प्रदूषक। स्थायी इसलिए क्योंकि ये परसिस्टेंट होते हैं। ओके, अब परसिस्टेंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। पहले हम समझेंगे व्हाट आर परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पीओपी आर द ग्रुप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। ठीक है ना, पहली बात तो ये केमिकल्स हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा ये टॉक्सिक हैं, और तीसरा ये कोई एक केमिकल नहीं है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स हैं, यानी कि वो सारे केमिकल्स इसमें शामिल होंगे जो इस कैटेगरी में परसिस्टेंट होंगे। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? दैट रेसिस्ट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो केमिकल्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? डिग्रेड होते हैं, धीरे धीरे डिग्रेड होते हैं। लेकिन ये जो पीओपी होते हैं ये रेसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को। ठीक है ना, यानी ये ऑटोमेटिक डिग्रेड नहीं होते, यानी लंबे समय तक हमारे इन्वायरमेंट में बने रहते हैं। बस एक बार इनका पहुंचने की देरी है कि किसी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट में पहुंच जाएं। अगर पहुंच गए तो ये लंबे समय तक बने रहेंगे। ठीक है ना, मीनिंग दे परसिस्ट इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, इसी वजह से ये थोड़ा खतरनाक होते हैं, डेंजरस केमिकल्स हैं। ठीक है ना, क्योंकि जब इन्वायरमेंट में बने रहेंगे, डिग्रेड नहीं होंगे, तो ये सब कुछ प्रभावित करेंगे। ठीक है ना, हमारी लाइफ को भी ये क्या करेंगे? निगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। ये क्या है? दे आर ऑर्गेनिक केमिकल्स मीन्स विच दे कंटेन क्या? कार्बन। ओके, ये ऑर्गेनिक है, इसका मतलब क्या हुआ? ये इनमें कार्बन पाया जाता है, बस इतना आपको याद रखना है। अब समझते हैं सोर्स ऑफ पीओपी, कहाँ कहाँ से ये निकलते हैं, पहुंचते हैं हमारे पास में। ओके, पहला है इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मैनी पीओपी आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे कि जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है कीटनाशी की, पेस्टिसाइड्स की, जब प्लास्टिक का जब सामान बनाया जाता है, ठीक है ना, या फिर कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर यूज़ होते हैं बहुत सारे पीओपी। ठीक है ना, अब पीओपी कौन कौन से हैं फेमस, जो सबसे पॉपुलर हैं, जिनको आपको याद रखना है वो आगे बताएंगे। बस इतना समझ लो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कीटनाशी या प्लास्टिक का सामान या फिर कुछ केमिकल्स बनाने में ये निकलते हैं। दूसरा है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, यही पेस्टिसाइड जब खेतों में छिड़काव किए जाते हैं, हर्बिसाइड बोले तो खरपतवारनाशी, कीटनाशी, तो होता क्या है कि ये हमारे खेतों तक पहुंच जाते हैं। जब खेतों में पहुंचते हैं तो समझ लो फूड चेन में पहुंचने वाले हैं। ठीक है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ठीक है ना, बहुत सारे कुछ पीओपी ऐसे होते हैं जब आप जीवाश्म ईंधन जलाते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाते हैं। आगे है वेस्ट डिस्पोजल, जो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है। ठीक है ना, तो घरों में प्लास्टिक में तो यूज हो रहे हैं, हम घरों में भी बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, सामान यूज करते हैं, वहाँ पर पेंट होता है, केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना, प्लास्टिक होता है, तो वो जब वो बाहर फेंकते हैं तो वो कहाँ पहुँचता है? हमारे इन्वायरमेंट में। इंडस्ट्री से निकला हुआ कचरा वहाँ पर भी होते हैं, हॉस्पिटल से निकला हुआ कचरा, वहाँ पर सब क्या मिलते हैं? पीओपी पाए जा सकते हैं। तो ये है सोर्सेस कहाँ कहाँ से। ठीक है ना, औद्योगिक जो है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, कृषि एक्टिविटीज़ में, ओके, जीवाश्म ईंधन जलाने से या वेस्ट डिस्पोजल से। अब समझते हैं कि ट्रांसपोर्ट, एक बड़ी समस्या है ट्रांसपोर्ट की। ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट ये बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि पीओपी कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू एयर एंड वाटर। ठीक है, यानी ये पानी में मिलकर या फिर हवा में उड़कर बहुत दूर तक जा सकते हैं। यहाँ दूरी का मतलब कुछ या 10 से 20 किलोमीटर नहीं, हजारों किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, दिस मीन्स दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू इकोसिस्टम फ्रॉम दियर फॉर फ्रॉम दियर ओरिजिनल सोर्स। ठीक है, हो सकता है किसी किसी फैक्ट्री से मान लो पीओपी निकल रहा है, वो पहुंच रहा है गांव में किसी की खेत में। ठीक है ना, अब जब खेत में पहुंच रहा है तो फिर पूरी धीरे धीरे वो हमारी फूड चेन में पहुंच जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? ये एनिमल्स द्वारा या किसी और तरीके से ये इंटरनेशनल बॉर्डर को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है ना, तो अब ऐसा नहीं है कि अगर पीओपी की समस्या हमारे पड़ोसी देश में है तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। जी नहीं, हमें टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर पीओपी यानी पड़ोसी देश में जो नाइबर कंट्री है, वहाँ पर अगर पीओपी बहुत ज़्यादा ये समस्या बढ़ती जा रही है तो ये समस्या धीरे धीरे हमारी कंट्री में भी बढ़ जाएगी। ठीक है ना, अब समझते हैं अगर इसका एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी पे, तो हमारे हेल्थ इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इनका जो एक्यूमुलेशन होता है हमारी बॉडी में वो कहाँ पर होता है? फैटी टिश्यू, वसी ऊतक में होता है। ठीक है ना, यानी बॉडी में जो फैट पाया जाता है ना, वहाँ पर ये इकट्ठा होते रहते हैं। ठीक है ना, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। ओके, और वो किसी भी जीव में हो सकते हैं और इंसानों में भी इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, जब ये इकट्ठा होते रहते हैं, दिस एक्यूमुलेशन कैन लीड टू अ रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम सच एज कैंसर हो सकता है,
रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर बोले तो प्रेगनेंसी समस्या, जो संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, ठीक है ना, और डेवलपमेंट इशू भी आ सकते हैं, जो विकास होता है ह्यूमन का या किसी भी एनिमल का या प्लांट का, तो उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है कि ठीक से ग्रो ना करें इंसान या कोई भी एनिमल, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ पीओपी तो ऐसे होते हैं कि उससे न्यूरोलॉजिकल एंड बिहेवियरल समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ठीक है ना, मानसिक समस्याएं हमारे सामने आ सकती हैं। ओके, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं या फिर कोई प्लांट किस तरीके से बिहेव करता है, उनमें समस्याएं आ सकती हैं, यानी कि इसके हेल्थ इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, निगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा हैं। ओके, अब समझते हैं एग्जाम्पल्स, क्योंकि पूछा जा सकता है, ये तो एग्जाम में सीधे पूछ दिया जाता है अगर वनडे एग्जाम हुआ, लेकिन अगर आपको लिखना हुआ तो आपको एग्जाम्पल्स एक दो पता होने चाहिए। तो बहुत ही फेमस है, पहला है पेस्टिसाइड में, कीटनाशी में DDT, ठीक है ना, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन या क्लोरडेन, ठीक है ना, ये हमारे क्या है, पेस्टिसाइड हैं, इसमें भी पीओपी पाया जाता है। ओके, ये पीओपी हैं। PCB, ठीक है ना, पॉलीक्लोरेटेड बिस्फेनॉल, ये कहाँ यूज होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट बनाने में, ठीक है, कूलेंट बनाने में, जो लुब्रिकेंट होते हैं, यहाँ पर PCB यूज होता है, ये भी हमारा क्या है, पीओपी है। तीसरा है डाइऑक्सिन फ्यूरॉन्स, ठीक है ना, ये भी क्या होते हैं, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं वहाँ से ये निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद, मिनिमम ये तो याद कर लीजिए DDT, लेकिन PCB पूछा जा सकता है तो PCB याद कर लीजिए, ठीक है ना। आप इनको चाहे तो नहीं याद हो पा रहा तो भूल जाइए, तो DDT एंड PCB याद कर लीजिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल है पीओपी के। अब क्या होता है, इंटरनेशनल एफर्ट्स कौन कौन से इस वक्त अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता चला कि ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर सकता है, यानी कि कहीं भी पीओपी की समस्या हो हमें उसको रोकने की ज़रूरत है, किसी भी कंट्री में क्यों ना हो। तो उसके लिए एक कन्वेंशन हमारे सामने आता है, ठीक है ना, वो है स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। इस पर मैं प्लेलिस्ट में जस्ट अपकमिंग डेज में, या हो सकता है कि जब आप वीडियो देख रहे हों उस वक्त अपलोड हो चुका होगा, एक सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी जिसमें ऑर्गेनाइजेशन या कन्वेंशंस के बारे में सब कुछ डिस्कस किया होगा, तो वहाँ पर मैं इस पर डिटेल वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन इन्हीं के लिए सामने आया था, पीओपी को किसी भी तरीके से रोकने के लिए। इस कन्वेंशन को लगभग 150 से ज़्यादा, ठीक है ना, कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। साथ में ये करता क्या है, ये फ्रेमवर्क सेट करता है, कुछ नियम बनाता है कि किस तरीके से हमें पीओपी को आइडेंटिफाई करना है और बाद में उनको मैनेज करना है। ओके, तो पीओपी को कैसे मैनेज करना है ये बताता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। ओके।